सूत जी महाराज कहते हैं, हे शौनकादियों, इस माँ भगवती आज सक्त जगत इस संसार में एक बात और बताओ, जो भी आप देख रहे हो, जो दृष्टि गोचर हो रहा है, वो सब माँ भगवती का ही स्वरूप है। क्योंकि परमात्मा का दर्शन असंभव है। परमात्मा वैसे भी निर्गुण है, कहते हैं ना, निराकार है वो। लेकिन जब वो प्रकृति का आश्रय लेता है परमात्मा, तभी वो परमात्मा भी राम के रूप में, कृष्ण के रूप में, शिव के रूप में, आदि रूपों में वो परमात्मा दृष्टिगोचर। अगर प्रकृति का आश्रय, प्रकृति क्या है? जगत जननी है वो। जगत जननी का अगर आश्रय ये परमात्मा ना ले तो शरीर मिल नहीं सकता, क्योंकि शरीर भी प्राकृतिक है, मां भगवती का दिया हुआ। और परमात्मा जो है तो ज्योतिष स्वरूप है, ऊर्जा स्वरूप, ठीक है ना, लेकिन वो परमात्मा इन चर्म चक्षुओं से दृष्टिगोचर नहीं हो सकता। हाँ, भावना अलग बात है, भाव से तो उसका साक्षात्कार किया जा सकता है, लेकिन उसका वास्तविक साक्षात्कार ऐसे जब तक वो प्रकृति का आश्रय नहीं ले लेता परमात्मा, तब तक उस परमात्मा का साक्षात। लेकिन माँ भगवती का स्वरूप जो है वो चारों तरफ सब कुछ दृष्टिगोचर हो रहा है, तो प्रकृति स्वरूप है। इसलिए वो ये बात समझ नहीं पाया महिषासुर, और इसने वरदान मांग लिया। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, जाओ ऐसा ही होगा। हे दैत्यराज महिषासुर, तुम्हारी मृत्यु का कारण अगर कोई होगा तो एक स्त्री ही तुम्हारी मृत्यु का कारण बने। इस प्रकार से वरदान दे दिया। अब मानस में तो तुलसीदास वरदान, ऐसा वरदान मिल जाए, ऐसी शक्ति मिल जाए कि किसी के द्वारा वो मारे ना मरे, तो उसके अहंकार तो आ ही जाएगा। इसीलिए मानस में तुलसीदास ने लिखा कि को ऐसे जैन माह है जग माही, को ऐसे जैन माह है जग माही, प्रभुतः पाय काय मद नाही, प्रभुतः पाय काय मद नाही। को ऐसु जैन माह है जग माही, को ऐसु जैन माह है जग माही, प्रभुतः पाय काय मद नाही, प्रभुतः पाय काय मद नाही, प्रभुतः पाय काय मद नाही, प्रभुतः पाय काय मद नाही। खैर, इधर तपस्या की शक्ति प्राप्त कर ली उसने, और प्राप्त करने के ऊपर सांसारिक शक्तियों को भी उसने प्राप्त किया, क्योंकि प्रेम में वो शक्ति है और सेवा में वो शक्ति है कि मनुष्य क्या नहीं प्राप्त कर सकता। स्वयं अपनी प्रजा को उसने बहुत सुख दिया है। ब्राह्मणों, मैंने कल बताया था कि वो ब्राह्मणों का परम भक्त था, और से ब्राह्मण उसके साथ में रह करके इस प्रकार से उसको और शक्तिमान बनाने के लिए ब्राह्मणों ने भी बहुत प्रयास किया, और संसार के समस्त राजाओं को किस प्रकार से उसने अपने अधीन कर लिया बेटा, किस प्रकार से अधीनस्थ कर लिया आपने। और अधीनस्थ करने के उपरांत फिर एक दिन मैंने कल की कथा भी बताया भी था, क्योंकि किस प्रकार से महिषासुर ने असुलोमा को किस प्रकार से देवराज इंद्र के पास में भेजा, और इंद्र को जो है किस प्रकार से ललकारा, और अंततोगत्वा इंद्र असुलोमा तो चला आया धरती पर, लेकिन सच बताऊं देवराज इंद्र भयभीत हो गए। देवराज इंद्र इतना भयभीत हुए क्योंकि राक्षसों से तो वैसे भी वो डरते, और राक्षस वृत्ति आप जानते हो क्या नहीं करना था, राक्षस से सभी डरते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि वो मन में आ जाए पता नहीं क्या से क्या कर डाले। सूत जी महाराज कहते हैं, बेटा सूत जी महाराज कहते हैं, हे शौनकादियों, इस प्रकार से देवता लोग
अत्यंत भयभीत हुए और भयभीत होने के उपरांत किस प्रकार से वे ब्रह्मा जी के पास में गए। ब्रह्मा जी ने पूछा क्या बात है भाई, कैसे आगमन हुआ। कहा प्रभु आपने उस दैत्य को इतना बड़ा वरदान दे दिया है कि वो तो मुझे चैलेंज कर रहा है, बताओ मैं क्या करूं। ब्रह्मा जी कहने लगे कोई बात नहीं, चिंता न करो, तुम्हारे भी पास तो शक्ति है ही है, ऐसी तो कोई बात नहीं, तुम्हारा क्या बिगाड़ है। और अगर कोई ऐसी बात है तो हम तो हैं ही है ना, तुम चिंता मत करो, क्योंकि सब कुछ इस संसार में जो भी होता है विधि के विधान के अनुसार ही होता है। मानस में लिखा तुलसीदास जी ने ना कि हंसी बोले रघु वंश कुमार, हंसी बोले रघु वंश कुमार, विधि कहा लिखा को बेटन हारा, विधि कहा लिखा को बेटन हारा। वही है वही सो राम रच राखा, वही है वही सो राम रच राखा, को कर तर्क बढ़ा वही शाखा, को कर तर्क बढ़ा वही शाखा। सूर्य महाराज कहते हे शौनकादिशियों, इस प्रकार से स्वयं देवराज इंद्र भयभीत हुए, ब्रह्मा जी से भी कहा, भगवान विष्णु के पास में भी गए और भगवान शिव के पास में भी गए, और जाने के उपरांत किस प्रकार से सबसे कहा प्रभु मेरी रक्षा करो, ये दैत्य किस प्रकार से मुझ पर आक्रमण करने वाला है। और वास्तव में महिषासुर ने बड़ी भीषण तैयारी की, बहुत से राक्षसों को किस प्रकार से उसने तैयार कर लिया, और तैयार करने के उपरांत किस प्रकार से यानी इंद्र के ऊपर किस प्रकार से उसने चढ़ाई के लिए सुंदर व्यवस्था कर दी है। और वास्तव में इसके जो है यानी किस प्रकार से यमराज, पवन देव, कुबेर, वरुण, ये सब जो है इंद्र के पक्ष में आए हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, वो भी सब जो है किस प्रकार से युद्ध के लिए तैयार हुए। और इधर महिषासुर की सेना में चिक्षुर नामक का एक मंत्री है, विडाल है, जयंत है, ताम्र है, और किस प्रकार से सारे दैत्य किस प्रकार से उस पर आक्रमण करने के लिए तैयार है। सूर्य महाराज कहते हैं हे शौनकादिशियों, और एक दिन वो आया जब महिषासुर ने किस प्रकार से स्वर्ग के ऊपर चढ़ाई कर दी है, और जैसे ही देवताओं को पता चला कि इसने तुम इस पर चढ़ाई कर दी, तो स्वयं ब्रह्मा, विष्णु, महेश सबका आह्वान किया, और सब ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इंद्र, कुबेर, वरुण, सारे देवता, सूर्य, चंद्र, अग्नि, सारे देवता किस प्रकार से वो भी अपनी लेकर के सेना किस प्रकार से धरती को चले, और इधर ये स्वर्ग के लोग चले। रास्ते में दोनों का टकराव, ऐसा भीषण युद्ध संग्राम हुआ, ऐसा भीषण संग्राम हुआ कि स्वयं बतलाते हैं कि असुरों के अट्टहास से सारे देवता भयभीत हो गए, यानी बड़ा भीषण संग्राम हुआ, बड़ा भीषण नरसंहार हुआ। और कहते हैं कि स्वयं देवराज इंद्र किस प्रकार से महिषासुर से भिड़े तो जरूर, लेकिन महिषासुर का जो देवराज इंद्र का हाथी है ना, ऐरावत, किस प्रकार से इंद्र को लेकर के पीछे भाग जाता है। स्वयं जिस प्रकार से महिषासुर दहाड़ा तो सबके होश पैतृ हो गए। ब्रह्मा स्वयं अपने हंस वाहन पर सवार थे, वो भी किस प्रकार से ब्रह्मलोक की ओर प्रस्थान करे, भाग खड़े हुए। स्वयं भगवान विष्णु भी अपने गरुड़ वाहन पर सवार होकर के भाग खड़े हुए, और स्वयं किस प्रकार से भगवान शिव भी अपने वाहन वृषभ पर सवार होकर के किस प्रकार से वे कैलाश पर्वत की ओर भाग खड़े हुए। भाग तो खड़े हुए, और इस प्रकार से यो युद्ध जो है, ऐसे इसमें बहुत बड़ी जनहानि हुई, लेकिन सत्य तो ये है कि अंत तो गत्वा ये युद्ध रुका तो सही, लेकिन इसमें बहुत बड़ा नरसंहार हुआ। सब देवता चिंतित हो गए हैं, इतना भीषण नरसंहार, किस प्रकार से
कोई भी इस दैत्य के आगे कोई टिका नहीं। ब्रह्मा विष्णु महेश सब के सारे देवता भाग खड़े हुए। तब समस्त देवताओं ने फिर एक दिन एकत्रित हुए और कहा भाई कुछ करना चाहिए, क्योंकि ये दैत्य बड़ा बलवान है और इससे छुटकारा प्राप्त करने के लिए हमें कोई शक्ति प्राप्त करनी है। फिर उसके उपरांत किस प्रकार समस्त देवता एकत्रित हुए एक दिन एक जगह पर, और एकत्रित होने के उपरांत किस प्रकार से समस्त देवताओं ने अपनी अपनी शक्ति को एक केंद्र बिंदु के ऊपर किस प्रकार से स्थिर किया। सभी ने अपना तेज छोड़ा और छोड़ने के उपरांत एक आकृति तैयार हुई। वो आकृति और कुछ नहीं है, वो स्वयं आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा है। लेकिन सत्य यह है उस आकृति से फिर किस प्रकार से उसने स्त्री का रूप धारण किया, किस किस देवता के अंश से कौन कौन वस्तुएं, बाल कैसे बने, उसका चेहरा कैसे सुंदर हुआ, और भी सारा शरीर के अंग प्रत्यंग कैसे हुए। अब इस प्रसंग की कथा का हम कल के प्रसंग में विस्तार से वर्णन करेंगे। आज के प्रसंग में मेरे प्रिय भगवत प्रेमियों इतना ही। और अब चूंकि समय हो चुका है आरती का, और आरती अब प्रज्वलित होने जा रही है। आप सभी लोग आरती लेकर के, प्रसाद लेकर के अपने अपने स्थान को प्रस्थान करेंगे। कल शाम को इस कथा का हम विस्तार से फिर वर्णन करेंगे। आज के प्रसंग में मेरे प्रिय भगवत प्रेमियों इतना ही। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो पवन सुत हनुमान की, बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान की, बोलो आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा मैया की, बोलो श्री कृष्ण वेद व्यास भगवान की, बोलो गुरुदेव भगवान की, बोलो शब संतन की, लो शब भक्तन की, लो अपने अपने माता पिता की। तो भाई आरती का समय हो चुका है, आरती प्रज्वलित हो चुकी है। आप सभी लोग आरती लेकर के, प्रसाद लेकर के अपने अपने स्थान को प्रस्थान करेंगे और कल ठीक 6 बजे पुनः उपस्थित हो सुंदर कथा का श्रवण करेंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। कि बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्रभु तुमको रिझाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, मोरो मुकुट प्रभु शीशु पे सोहे, नारी बसुरी मेरो मन मोहे, देखो छवि बलिहारी जाऊं, माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, दरियों से निकाले गंगा जारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों के में दर्शन पाऊं, माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, नाथु अनाथ के नाथु आपू, सुख दुख जीवन चारे साथु आपू, हरि चरणों में शीश नवाऊं, माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, देखो छवि बलिहारी जाऊं, माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, जय बजरंग बली प्रभु जय बजरंग बली, जब ही शरण तुम्हारी, जब ही शरण तुम्हारी, तब सब विपद टली, ओम जय बजरंग बली, प्रभु जय बजरंग बली, राम काज के कारण पार किया सिंधु, कभी पार किया सिंधु, आपद ग्रस्त जनों के, आपद ग्रस्त जनों
पता लगाया, अक्षय को मारा, स्वामी अक्षय को मारा, राक्षस कुल पछाड़ा, राक्षस कुल पछाड़ा, लंका हजारा। ओम जय बजरंग बली, प्रभु जय बजरंग बली। लक्ष्मण प्राण बचाए, राम अमृत घोटे, स्वामी राम अमृत घोटे। बसाए का आप लगा के, बसाए का आप लगा दे, घोटे के घोटे। ओम जय बजरंग बली, प्रभु जय बजरंग बली। भूत प्रेत के भय को क्षण भर में हरते, स्वामी क्षण भर में हरते। विद्या पोथी पढ़ाकर, विद्या पोथी पढ़ाकर, सुख संपत करते। ओम जय बजरंग बली, प्रभु जय बजरंग बली। राम भक्त के भार जो कोई नर गावे, स्वामी जो कोई नर गावे। कह धरणी धर मोहन, कह धरणी धर मोहन, वांछित फल पावे। ओम जय बजरंग बली, प्रभु जय बजरंग बली। जय बजरंग बली, प्रभु जय बजरंग बली। जबली ही शरण तुम्हारी, जबली ही शरण तुम्हारी, तब सब विपद टली। ओम जय बजरंग बली, प्रभु जय बजरंग बली। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमः। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं, देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नीलाम्बुजस्या मलकोमलाङ्गं, सीता समारोपितवामभागं, आणौ महासायकचारिचापं, नमामि रामं रघुवंश सुनाथम्। अतुलित बलधामं हेम शैलावदेहं, धनुजवन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं, सकल गुण निधानं वानराणामधीशं, रघुपत्प्रिय भक्तं पापजातं नमामि। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, गोविंदावन बिहारी लाल की, गो पवन सुत हनुमान की, गो सियावर रामचंद्र भगवान की, गो आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा मैया की, गो श्री कृष्ण वेद व्यास भगवान की, गो गुरुदेव भगवान की, गो सब संतन की, गो सब भक्तन की, गो अपने अपने माता पिता की, गो प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष समस्त देवताओं की, धर्म के अधर्म का प्राणियों में विश्व का सनातन धर्म की। हर हर महादेव, हर हर महादेव। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति 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 सुशांतिर्भवतु। सभी लोग प्रसाद लेकर के अपने अपने स्थान को प्रस्थान करेंगे। कल ठीक 5:30 बजे पुनः उपस्थित हो, सुंदर सत्संग का आप सभी लोग आनंद लेंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय।